चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की लोगों के आशीर्वाद ने मुझे यूपी वाला बना दिया, चुनाव में मिली जीत पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी और ये वादा उन्होंने पूरा करके दिखा दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके ये जीत हासिल करवाई है। यूपी ने देश को कई मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सीएम को पहली बार दोबारा चुना गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों पर मतदाताओं ने मुहर लगा दी है। हमने योजनाओं के डिलीवरी सिस्टम को दुरुस्त किया है और मैं गरीब के घर तक उसका फायदा पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला नहीं हूं। योजनाओं को 100% तक हर गरीब तक पहुंचाने के लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ी, लेकिन मैंने ये कर दिखाया। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पंजाब में मिली जीत पर अरविंद केजरीवाल का संबोधन। यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब में मिली जीत पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में इनकलाब आया है। आज बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं, जितने भी बड़े नाम थे सब हार गए हैं। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है और पूरे सिस्टम को बदल दिया है। अरविंद केजरीवाल बोले कि हमने बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूपी में जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बोले विकास और सुशासन को जनता ने दिया है आशीर्वाद। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से 1 लाख से अधिक वोटों से भारी अंतर से जीत गए हैं। जब शाम को वो प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहां पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पंजाब में भी शुरू हुआ आम आदमी पार्टी का जश्न। आपको बता दें कि जीत के बाद भगवंत मान ने कहा कि हम सभी एक साथ मिलकर सेवा करेंगे, जैसे वोट डाला है वैसे ही एकजुट होकर पंजाब को चलाएंगे। आपको बता दें कि भगवंत मान ने कहा कि सरकार बनने के बाद हमारी पहली कलम बेरोजगारी को दूर करने के लिए चलेगी। हमें युवाओं को रोजगार देना है। आप मेरे ऊपर यकीन रखिए, आपको 1 महीने के अंदर ही अंतर नजर आने लगेगा। इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जेलेंस्की ने नए कानून पर कर दिए हैं दस्तखत। यूक्रेन में रूस की संपत्ति जब्त करने की मिलेगी अनुमति। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो यूक्रेन में रूसी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। आपको बता दें कि ये कानून यूक्रेन को रूसी संघ या फिर इसके नागरिकों की संपत्तियों को बिना मुआवजे के जब्त करने का अधिकार देता है। संसद ने इस कानून को 3 मार्च को पारित कर दिया था। यूक्रेन के मीडिया संस्थान कीव इंडिपेंडेंट ने इसकी जानकारी दी है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बातचीत बेनतीजा। कुलेबा बोले सीज फायर पर कोई बात नहीं हुई। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि तुर्की के एंटालिया शहर में रूस के विदेश मंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई। कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि इस बातचीत के जरिए युद्ध विराम को लेकर कोई निर्णय किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत बेनतीजा रही। आपको बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूसी विदेश मंत्री के साथ समझौता करना बेहद मुश्किल है। बातचीत के दौरान सीज फायर पर कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि रूस की हर मांग को पूरा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस का बड़ा दावा, दबाव जारी रहा तो ऊपर जाएंगी वैश्विक खाद्य कीमतें। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि अगर रूस पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबाव जारी रहा तो वैश्विक खाद्य कीमतें और ऊपर जाएंगी। पुतिन की अध्यक्षता में हुई सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में रूस के कृषि मंत्री ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुरक्षित है और मॉस्को वैश्विक कृषि बाजारों के लिए अपने निर्यात दायित्वों को पूरा करना जारी रखेगा। पुतिन ने ये भी कहा कि रूस सभी ऊर्जा निर्यात जारी रखे हुए है, इनमें यूक्रेन के जरिए होने वाला निर्यात भी शामिल है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की खुशखबरी, अब किसानों को 6,000 रूपए के साथ हर साल मिलेंगे 36,000 रूपए। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों को इस योजना के तहत हर महीने 3,000 रूपए मिल सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई दस्तावेज भी नहीं देना होगा। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को 2,000 रूपए की 3 किस्त यानी कि साल में 6,000 रूपए मिलते हैं, लेकिन इस योजना के तहत अब आपको सालाना 36,000 रूपए मिल सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रूपए यानी कि साल में 36,000 रूपए किसानों को पेंशन दी जाती है। पर आपको बता दें कि अगर पीएम किसान का फायदा आप ले रहे हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। पर यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी उम्र अगर 18 से 40 साल है तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर, यात्रा के दौरान अब ट्रेनों में फिर से मिलेगा कंबल चादर।
आपको बता दें कि रेल यात्रियों को एक बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने ट्रेनों में सफर के दौरान फिर से कंबल और चादर मुहैया कराने का फैसला किया है। इस सिलसिले में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को जारी अपने आदेश में कहा कि ये सुविधा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दी जाए। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब वादों का बोझ, होली पर बांटने होंगे 1.5 करोड़ गैस सिलेंडर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों की झोली भर दी है, तो उसका बोझ भी अब योगी सरकार 2 को पहले कदम से ही उठाना पड़ेगा। सरकार को जीत के जश्न के साथ ही होली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर देना होगा, जिसकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। इसके लिए सरकार को करीबन 1400 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। साथ ही आपको बता दें कि हर विधवा और निराश्रित महिला की पेंशन अब बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। वहीं वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों की पेंशन भी बढ़ गई है, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। ऐसे ही 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में अब मुफ्त यात्रा होगी। साथ ही आपको बता दें कि गन्ना किसानों को 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान भी होगा। ये सभी वादे करके योगी सरकार दोबारा से बनी है। अब देखना होगा कि योगी सरकार कितनी जल्दी इन वादों को पूरा करती है और इसकी पहली किस्त हमें होली में ही जरूर दिखाई देगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अवैसी ने चुनाव रिजल्ट पर ईवीएम का जिक्र करते हुए बताई ये गलती। जानिए क्या कहा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर AIMIM के प्रमुख असादुद्दीन अवैसी ने कहा कि राजनीतिक दल नाकामी छुपाने के लिए ईवीएम की चीख पुकार कर रहे हैं। मैं 2019 से कहता आ रहा हूं कि ईवीएम की गलती नहीं है, बल्कि लोगों के दिमाग में चिप डाल दी गई है, ये उसकी गलती है। कामयाबी हुई है, लेकिन ये कामयाबी 80% बनाम 20% की कामयाबी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी का मैजिक कायम, किसान आंदोलन, महंगाई सब पर पड़ गई भारी। आपको बता दें कि 5 में से 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अभी कम नहीं हुआ है। जो लोग ये कहते थे कि इस बार भाजपा अच्छा नहीं करेगी, इन नतीजों से सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी था सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन ये सभी मुद्दे धरे के धरे रह गए। 5 राज्यों में से 4 में भाजपा जीत हासिल कर ली। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जीत तो सबसे अहम है। उत्तर प्रदेश में 35 साल में कोई पार्टी वापसी कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने स्तर पर बेहतर काम किया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी भाजपा की जीत के पीछे मोदी मैजिक ही है। नतीजों से साफ है कि पीएम मोदी आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। जनता ने पीएम मोदी के काम को वोट दिया है। सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की बाइडेन प्रशासन का दावा, रूस अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अछूत। आपको बता दें कि अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने दावा किया है कि यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के बाद रूस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अछूत हो गया है और विश्व समुदाय मॉस्को के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी पहल से जुड़ भी रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ घोषित आर्थिक प्रतिबंधों के पैकेज को इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण करार दिया है और दावा किया कि इससे रूसी अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट। सोना 911 रुपए तो 1997 रुपए सस्ती हुई चांदी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में सोने और चांदी के रेट में बम्पर गिरावट देखने को मिल रही है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से केवल 3896 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता रह गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।